हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक जो चैप्टर है वेव के बारे में। हम जानेंगे वेव क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वेव क्या होती है। वेव बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है, बट वो जिसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, जिस मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, मीडियम वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। अगर हम कोई मीडियम है उसको डिस्टर्ब करते हैं तो जो डिस्टर्बेंस होता है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट मीडियम हमारा वहीं का वहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी में एक स्थिर पानी है, ठीक है, उस पर अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो जो उसकी पत्थर की जो एनर्जी होगी, जो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो जब उसमें गिरेगी तो वो ट्रांसफ़र होगी पानी के थ्रू, और उसमें पानी तो वहीं का वहीं रहता है, बट जो एनर्जी होती है वो वेव्स के रूप में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं उसमें जो एनर्जी मेरे अंदर से निकल रही है, वो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनमें वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, बट जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो वहीं के वहीं पर हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाता है, वेव। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसकी जो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो हमारी क्या है, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं से दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में ये वेव कितनी बार रिपीट हो रही है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ जो एक साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज, हम कहते हैं उसको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट जो साइकिल होती है। ठीक है, सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो ये जो टाइम है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। इसके हम अगर टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं बेसिकली, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल जो वेव होती हैं उसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो नॉन मैकेनिकल मीडियम है उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो साउंड एनर्जी है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसके लिए हमें एयर पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर मीडियम हो गया एयर, राइट। तो ये हमारी मैकेनिकल वेव्स हो गई। या फिर अगर कोई एक रस्सी लेते हैं हम, उसको अगर हम इस तरह से मूव कराते हैं तो वो जो रस्सी हो गया वो हमारा मीडियम हो गया। ठीक है, और जो हमारी हाथ की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम दूसरी बात करें नॉन मैकेनिकल की, तो इसमें मैंने बताया कि कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे रेडियो वेव्स हो गई, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, या एक्स रेज हो गया, तो इन सब वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, इन वेव्स के बारे में, इनकी जो टाइप्स हैं, हम अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि वेव क्या होती है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ यही है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। तो आई होप आपको वेव के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।